हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जेके स्टडी पॉइंट में एक बार से फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें और साथ ही साथ बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे रसायन विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न भाग 2, जिसमें हम देखेंगे रसायन विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं आज का अपना सीरीज सेट का पहला प्रश्न। निम्न में हवा क्या है? एक तत्व, एक यौगिक, एक मिश्रण, एक घोल। तो इनमें से आपका सही आंसर क्या होगा? हवा जो है एक मिश्रण है। हवा जो होता है वो एक मिश्रण होता है जिसमें सारे तत्वों या गैसों का मिश्रण होता है, इसीलिए हवा एक मिश्रण है। इसलिए आपका ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। रासायनिक परिवर्तन का आवश्यक गुण क्या है? अस्थायी होता है, इनमें नए पदार्थ का निर्माण होता है, इनमें ताप परिवर्तन होता है, इनमें से सभी। तो आपका सही आंसर होगा इनमें से सभी। रासायनिक परिवर्तन का आवश्यक गुण अस्थायी होता है, इनमें नए पदार्थ का निर्माण होता है तथा इनमें ताप परिवर्तन होता है, इसलिए इनमें से आपका सही आंसर आपका ऑप्शन डी राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में उपधातु किसको कहते हैं? निम्न में उपधातु किसको कहते हैं? तो आपका सही आंसर क्या होगा? जिन तत्वों के गुण धातु के समान होते हैं, जिन यौगिक के गुण धातुओं के समान होते हैं, जिन तत्वों के कुछ गुण धातु के समान तथा कुछ गुण धातु के होते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर होगा जिन तत्वों के कुछ गुण धातु के समान होते हैं। तो इनमें से आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में कौन सा तत्व उपधातु है? क्लोरीन, लोहा, तांबा, आर्सेनिक। तो इनमें से आपका सही आंसर होगा आर्सेनिक, ऑप्शन डी। आर्सेनिक जो है वो तत्वों का उपधातु होता है, इसलिए आपका ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। पदार्थ के गैसीय की अवस्था में उसके गुण किस गति से चलते हैं? अति तीव्र गति से, द्रव के अणुओं से धीमी गति से, ठोस के अंगों के बराबर धीमी गति से। तो आपका सही आंसर होगा अति तीव्र गति से। जो ठोस के गैसीय अवस्था के जो उसके गुण होते हैं वो तेज गति से चलते हैं, इसलिए आपका ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। हम गैस के किस गुण के कारण इत्र की खुली हुई शीशी को दूर से ही सूंघ लेते हैं? संघनन के गुण के कारण, विसरण के गुण के कारण, वाष्पीकरण के गुण के कारण, जमने के गुण के कारण। तो आपका सही आंसर क्या होगा? तो इनमें से आपका सही आंसर होगा विसरण गुण के कारण। जो है हम खुली हुई शीशी में जो सेंट होता है उसके सुगंध अपने नाकों से दूर से ही सूंघ लेते हैं, जिससे ये पता चलता है ये कहीं सुगंधित पदार्थ कोई महक रहा है। ये विसरण के गुण के कारण ही हमें इत्र या क्या बस सेंट की शीशी को दूर से ही हम कोई सुगंधित पदार्थ को सूंघ लेते हैं विसरण गुण के कारण, इसलिए आपका ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला प्रश्न। किस काल्पनिक तापमान पर गैस का आयतन शून्य होता है? 0 डिग्री सी, 0 डिग्री सी, 273 डिग्री एफ, 273 डिग्री सी, -273 डिग्री सी। तो आपका सही आंसर होगा 273 डिग्री सी, -273 डिग्री सी। आपका ऑप्शन डी राइट आंसर। काल्पनिक तापमान जो होता है -273 डिग्री सी का आयतन शून्य होता है, इसलिए आपका ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला प्रश्न।
निम्न में द्रव के मौलिक कण कौन से हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रिनो मेसन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, कोई नहीं। तो आपका सही आंसर होगा द्रव के मौलिक कण होते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होते हैं द्रव के मौलिक कण होते हैं, इसलिए आपका ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। न्यूट्रॉन का आविष्कार किस वैज्ञानिक ने किया? गोल्डस्टीन, अल्बर्ट आइंस्टीन, चैडविक, रदरफोर्ड। तो इनमें से आपका सही आंसर होगा न्यूट्रॉन का आविष्कार चैडविक ने किया था। चैडविक ने जो न्यूट्रॉन का आविष्कार किया था, इसलिए आपका ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारी थायराइड ग्रंथि की कार्यक्षमता बनाए रखने के लिए किस तत्व की आवश्यकता होती है? ब्रोमाइड लवण, क्लोराइड लवण, सोडियम लवण, आयोडाइड लवण। तो आपका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, आयोडाइड लवण जो है हमारी थायराइड ग्रंथि को कार्यक्षमता को बनाए रखने के लिए आवश्यक तत्व आयोडाइड लवण है, इसलिए आपका ऑप्शन डी राइट आंसर। आयोडाइड लवण से ही हमारे थायराइड ग्रंथि का नियंत्रण या उसकी तत्व की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, इसलिए आपका ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। समानता गंधक के एक अणु में गंध के कितने परमाणु होते हैं? 4, 5, 9, 8। तो इनमें से आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी 8। गंधक के एक अणु में गंधक के 8 परमाणु होते हैं। क्या होते हैं? तो गंधक के एक अणु में गंधक के कितने परमाणु होते हैं? तो 8 परमाणु होते हैं, इसलिए आपका ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। जल की कठोरता का क्या कारण है? सोडियम और पोटेशियम के लवण का घुला रहना, कैल्शियम और मैग्नीशियम लवणों को उपस्थिति, गंदगी का घुला रहना, इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर होगा कैल्शियम और मैग्नीशियम लवणों का घुला रहना, उपस्थिति या घुला रहना। तो आपका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन बी राइट आंसर। दोस्तों, आप सबको पता होगा कैल्शियम और मैग्नीशियम की अधिकता से जल की कठोरता या लवणता क्या होती है? बढ़ जाती है। इसीलिए जल की कठोरता का कारण कैल्शियम और मैग्नीशियम होता है, इसलिए आपका ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। द्रवित पेट्रोलियम गैस के रासायनिक अवयव हैं मीथेन और एथेन, प्रोपेन और इथेन, नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन, इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर होगा नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन जो होता है द्रवित पेट्रोलियम गैस के रासायनिक अवयव में से दोनों एक है, इसीलिए आपका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन द्रवित पेट्रोलियम रासायनिक का अवयव हैं, इसलिए आपका ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में कौन प्लास्टिक है? टेफ्लॉन, वेकेलाइट, गलीप्लेप्टल, विटल, इनमें से सभी। तो आपका सही आंसर होगा इनमें से सभी। ये सभी जो है वो प्लास्टिक के हैं। टेफ्लॉन, वेकेलाइट, ग्लिप्टल, विटल, यानी कि ये सभी प्लास्टिक के रूप हैं, इसलिए आपका ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में सीमेंट के आविष्कारक कौन थे? जोसेफ अस्पार्ड, कॉलवेज, बेंजामिन फ्रैंकलिन, इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर होगा जोसेफ अस्पार्ड। जोसेफ अस्पार्ड जो थे वो सीमेंट के आविष्कार किया था, जो हम अपने घरों को बनाने में इसका प्रयोग करते हैं, यानी कि और भी अन्य कार्य में इसका प्रयोग होता है सीमेंट का, जो उसका आविष्कार जोसेफ अस्पार्ड ने किया था, इसलिए आपका ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। मस्टर्ड गैस का क्या उपयोग है? ईंधन के रूप में, कैंसर के इलाज में, युद्ध में विषैली गैस के रूप में, रासायनिक परीक्षण में। तो आपका सही आंसर होगा युद्ध में विषैली गैस के रूप में इसका मस्टर्ड गैस का प्रयोग किया जाता है। प्रथम विश्व युद्ध में इस मस्टर्ड गैस का प्रयोग हुआ था, जो ये काफ़ी खतरनाक गैस है, जिससे
आदमी की तुरंत मृत्यु हो जाती है। इसलिए आपका ऑप्शन सी मस्टर्ड गैस क्या है, तो एक युद्ध में विषैली गैस के रूप में प्रयोग किया जाता है, ये खतरनाक गैस है, इसलिए आपका ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। नाभिकीय रिएक्टर में विखंडन की गति को नियंत्रित करने के लिए किस तत्व का उपयोग किया जाता है? कैडमियम की छड़ का, मिलेनियम की छड़ का, यूरेनियम की छड़ का, भारी जल का? तो आपका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन ए कैडमियम का छड़ का नाभिकीय रिएक्टर में विखंडन की गति को नियंत्रित करने के लिए कैडमियम की छड़ का प्रयोग यानी किया जाता है, इसलिए आपका ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। विश्व में सबसे पहला नाभिकीय रिएक्टर कब बना था? 1940 में कोलोरेडो में, 1947 टोक्यो में, 1942 शिकागो में, 1944 मॉस्को में? तो आपका सही आंसर होगा 1942 शिकागो में। विश्व में सबसे पहला नाभिकीय रिएक्टर 1942 शिकागो में बना था। ठीक है दोस्तों, इसे याद रखना, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, सभी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में कौन पोटेशियम का अयस्क है? जिप्सम, रॉक साल्ट, साल्टपीटर, चिली साल्टपीटर? आपका सही आंसर होगा साल्टपीटर जो है वो पोटेशियम का अयस्क है। कौन अयस्क है? तो साल्टपीटर पोटेशियम का अयस्क है, इसलिए आपका ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? धातु ऊष्मा और विद्युत के सुचालक होते हैं, धातु चमकीले होते हैं, धातु भंगुर होते हैं, सभी धातु ठोस होता है। तो आपका सही आंसर क्या होगा? सभी धातु ठोस होता है, तो आपका ऑप्शन डी राइट आंसर। सभी धातु जो होता है वो ठोस होता है, यानी कि ये आंसर आपका सत्य नहीं है, इसलिए आपका ऑप्शन डी राइट आंसर। ऑप्शन के अनुसार, प्रश्न के अनुसार सभी धातु ठोस होता है, यानी कि ये आपका ऑप्शन गलत है। यानी कि धातु जो होता है वो धातु ऊष्मा और विद्युत के सुचालक होते हैं, धातु चमकीले होते हैं तथा धातु भंगुर भी होते हैं, इसलिए आपका ऑप्शन डी राइट आंसर प्रश्न के अनुसार। अगला प्रश्न देखते हैं। रबड़ के वल्कनीकरण के लिए प्राकृतिक रबड़ में क्या मिलाया जाता है? सल्फर, नाइट्रोजन, क्लोरीन, फास्फोरस? तो आपका सही आंसर क्या होगा? तो इनमें से आपका सही आंसर होगा सल्फर। सल्फर जो हो रबड़ को वल्कनीकरण के द्वारा प्राकृतिक रबड़ में मिलाया जाता है, जो ये उसको मुलायम तथा कठोर करने का कार्य करता है सल्फर, इसलिए आपका ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में किस धातु को सामरिक महत्व की धातु कहा जाता है? सोना को, चांदी को, यूरेनियम, टाइटेनियम? तो इनमें से आपका सही आंसर होगा टाइटेनियम जो है वो सामरिक दृष्टि के महत्व, सामरिक दृष्टि से जो देखा जाए तो वो टाइटेनियम जो है सामरिक महत्व की धातु कहा जाता है टाइटेनियम को, इसलिए आपका ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है? संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है? तो आपका सही आंसर है CaCO3, यानी कि आपका ऑप्शन सी राइट आंसर। संगमरमर का रासायनिक सूत्र CaCO3 होता है, जो संगमरमर का रासायनिक सूत्र होता है, इसलिए आपका ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में किस ईंधन का ऊष्मीय मान सबसे अधिक है? निम्न में किस ईंधन का ऊष्मीय मान सबसे अधिक है? लकड़ी, चारकोल, ईंधन तेल, प्राकृतिक गैस? तो आपका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, प्राकृतिक गैस का ऊष्मीय मान सबसे अधिक होता है, इसलिए आपका ऑप्शन डी राइट आंसर।
अगला प्रश्न, मीस गैस का दूसरा नाम क्या है? तो आपका सही आंसर क्या होगा? प्रोड्यूसर गैस, वाटर गैस, अश्रु गैस, मस्टर्ड गैस। तो आपका सही आंसर होगा मीस गैस का दूसरा नाम अश्रु गैस है, यानी कि अश्रु गैस, यानी कि इसे हंसाने वाला गैस के नाम से भी जानते हैं। इसका सूत्र होता है N2O, यानी कि N2O यानी कि नाइट्रस ऑक्साइड, यानी कि हंसाने वाला गैस। मीस गैस का दूसरा नाम अश्रु गैस। दोस्तों इसे याद रखना, ये परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगे तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।